जुआरी ने दी बीरबल को चुनौती। दरबार में उस दिन बड़ा अजीब माहौल था। अकबर बादशाह अपने दरबारियों संग बैठे थे कि अचानक एक अजनबी दरबार में घुस आया। उसके कपड़े चमकदार थे, जेब में सोने चांदी के सिक्के खनक रहे थे और उसकी चाल में अजीब सा घमंड था। वह आदमी दरबार में आकर बोला, मैं हूं दिल्ली का सबसे बड़ा जुआरी। मैं अब तक हर जगह दांव जीत चुका हूं। लेकिन सुना है यहाँ बीरबल नाम का एक होशियार मंत्री है। आज मैं उसे चुनौती देने आया हूँ। अगर वह मेरी चुनौती जीत गया तो मैं अपनी आधी दौलत दान कर दूंगा, और अगर हार गया तो उसे पूरे दरबार के सामने अपना पद छोड़ना होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, क्या तू इस जुआरी की चुनौती स्वीकार करता है? बीरबल फोल्डेड हैंड्स कर बोला, जहां बादशाह का दरबार है वहां चुनौती से पीछे हटना मेरे लिए नामुमकिन है। मैं इसकी शर्त मानता हूं। जुआरी की पहली चाल। जुआरी ने अपनी जेब से 3 एक जैसी थैलियां निकाली। वह बोला, इन तीनों थैलियों में मैंने सिक्के डाले हैं। पहली में सारे सोने के सिक्के हैं, दूसरी में सारे चांदी के सिक्के और तीसरी में आधे सोने और आधे चांदी के सिक्के। लेकिन मैंने उन पर गलत लेबल चिपका दिए हैं, किसी पर सोना, किसी पर चांदी और किसी पर सोना चांदी। तेरी चुनौती यह है कि बिना थैलियां खोले सिर्फ एक सिक्का निकालकर सही सी बता कि किस थैली में क्या है। दरबारी दंग रह गए। अकबर बादशाह की आंखें भी चौड़ी हो गईं। भला यह कैसे संभव है? बीरबल की समझदारी। बीरबल मुस्कुराया और बोला, बहुत आसान है। वह सीधे उस थैली के पास गया जिस पर लिखा था सोना चांदी। उसने उसमें हाथ डाला और एक सिक्का निकाला। वह चांदी का था। बीरबल ने जोर से कहा, इस थैली में सिर्फ चांदी है, क्योंकि तुमने खुद कहा था कि सभी थैलियों पर गलत लेबल हैं। तो सोना चांदी वाली थैली में दोनों नहीं हो सकते। अब बाकी आसान है, जिस पर सोना लिखा है उसमें मिलाजुला सोना चांदी है, और जिस पर चांदी लिखा है उसमें सिर्फ सोना है। दरबार में गूंज। पूरा दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। अकबर बादशाह हंसते हुए बोले, वाह बीरबल, तूने फिर साबित कर दिया कि तेरे जैसा बुद्धिमान कोई नहीं। जुआरी का चेहरा उतर गया। वह बोला, यह तो पहली बाजी थी बीरबल, अभी असली खेल बाकी है। अगली चुनौती में मैं तुझे जरूर हराऊंगा। बीरबल मुस्कुराकर बोला, ठीक है जुआरी जी, जितनी बाजियां लानी हैं ले आओ। सच और बुद्धि के सामने झूठ और लालच कभी जीत नहीं सकता। दरबार में हंसी खुशी का माहौल बन गया और सब बीरबल की जयकार करने लगे। दरबार का माहौल अगले दिन और भी रोमांचक था। अकबर के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों में यह जिज्ञासा भी झलक रही थी कि आज बीरबल उस चालाक जुआरी को कैसे मात देगा। जुआरी ने दरबार में आते ही ऊंची आवाज में कहा, जहांपनाह, बीरबल ने कल मेरी शर्त तो मान ली, लेकिन असली खेल तो आज से शुरू होगा। अगर बीरबल सच में बुद्धिमान है तो वह मेरी अगली चुनौती स्वीकार करे। अकबर ने कहा, बोलो जुआरी, तुम्हारी अगली चुनौती क्या है? जुआरी ने जेब से एक ताश का पत्ता निकाला और कहा, बीरबल, इस ताश के पत्ते का रंग और नंबर बताए बिना तुम जीत नहीं सकते। अगर तुम बता दोगे तो मैं मान जाऊंगा कि तुम दुनिया के सबसे बड़े अक्लमंद हो। लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें पूरे दरबार के सामने मानना पड़ेगा कि बीरबल की बुद्धि भी जुआरी के सामने हार गई। पूरा दरबार हैरान रह गया।
सबने सोचा यह तो असंभव है। बिना देखे ताश का पत्ता कौन बता सकता है? अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अब तुम्हारी बारी है। देखना, दरबार की इज्जत दांव पर है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, जुआरी की चालाकी को समझना कठिन नहीं है। जब कोई व्यक्ति जुआ खेलता है तो उसकी आंखें और उसकी उंगलियां सब कुछ बयां कर देती हैं। बीरबल धीरे धीरे जुआरी के पास गए और उसके हाथ में दबे पत्ते को गौर से देखा। फिर दरबार में ऊंची आवाज में बोले, यह पत्ता लाल रंग का दिल का 10 है। जुआरी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपते हाथों से पत्ता पलटा। सचमुच वही पत्ता था। पूरा दरबार वाह बीरबल, वाह बीरबल की आवाज से गूंज उठा। अकबर ठहाका लगाते हुए बोले, जुआरी, तुम्हारी चालाकी यहां नहीं चलेगी। बीरबल का दिमाग तुम्हारी हर बाजी से तेज है। लेकिन जुआरी अब भी हार मानने वाला नहीं था। उसने गहरी सांस ली और बोला, जहांपना, बीरबल ने यह बाजी जीत ली, लेकिन अब मेरी अगली चुनौती उससे भी कठिन होगी। अगर वह अगली बार भी जीत गया तो मैं मान जाऊंगा कि उसकी अक्ल बाजीगरों की अक्ल से भी ऊपर है। दरबार और भी रोमांचित हो गया। सबको इंतजार था, जुआरी अब कौन सी नई चुनौती देगा। जारी रहेगा। अगले दिन दरबार में भीड़ पहले से कहीं ज्यादा थी। हर कोई यह देखने आया था कि आखिर अब जुआरी बीरबल को किस नई मुश्किल में डालता है। जुआरी बड़े गर्व से दरबार में आया और बोला, जहांपना, बीरबल ने अब तक मेरी दोनों चुनौतियों को जीत लिया है। लेकिन आज मैं ऐसी चुनौती दूंगा जिसे हल करना किसी इंसान के बस की बात नहीं। अकबर मुस्कुराए और बोले, जुआरी, अब तो हमें भी जिज्ञासा हो रही है। बता, क्या है तेरी नई चाल? जुआरी ने जेब से एक छोटा सा थैला निकाला। उसने थैले को दरबार के बीच में रखा और बोला, इस थैले में मेरे पास सोने और चांदी के सिक्के हैं। बीरबल को बिना देखे केवल सुनकर बताना होगा कि इसमें कितने सोने के और कितने चांदी के सिक्के हैं। अगर उसने सही जवाब दे दिया तो मैं मान लूंगा कि वह सचमुच सबसे बड़ा बुद्धिमान है। लेकिन अगर गलती हुई तो आज पूरे दरबार के सामने बीरबल की हार माननी होगी। दरबार के सारे दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे, ये तो नामुमकिन है। कैसे कोई बिना देखे सिक्कों की गिनती बता सकता है? अकबर भी थोड़े चिंतित दिखे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, अब तेरी परीक्षा सचमुच कठिन है। क्या तू ये चुनौती स्वीकार करेगा? बीरबल मुस्कुराए, जहांपना, चुनौती कितनी भी कठिन क्यों न हो, उसका हल हमेशा मौजूद होता है। जुआरी की चालाकी को मात देना असंभव नहीं। बीरबल ने थैले को उठाया, धीरे धीरे उसे अपने कान के पास हिलाया। दरबार खामोश हो गया। सबकी सांसें थम सी गईं। बीरबल ने ध्यान से सिक्कों की टकराने की आवाज सुनी, फिर अपनी आंखें बंद कीं। कुछ क्षण बाद उन्होंने आत्मविश्वास से कहा, इस थैले में 27 चांदी के सिक्के और 13 सोने के सिक्के हैं। जुआरी जोर से हंसा, हाँ हाँ हाँ, यह तो बिल्कुल अंदाजा मार रहे हो बीरबल। चलो अब देखते हैं असली गिनती। उसने थैले को दरबार के बीच में उलट दिया। सिक्के फर्श पर खनकते हुए बिखर गए। दरबारियों ने तुरंत गिनती शुरू की। गिनती पूरी हुई तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सचमुच 27 चांदी के सिक्के और 13 सोने के सिक्के ही थे। पूरा दरबार गूंज उठा, बीरबल की जय हो, बीरबल की जय हो। अकबर खुशी से खड़े होकर बोले,
जुआरी, अब मान गया ना, बीरबल तेरे किसी भी खेल को मात दे सकता है। लेकिन जुआरी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जहांपना, मैं मानता हूं कि बीरबल बहुत चतुर है, लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। अगली बार मैं उसे ऐसी चाल में फंसाऊंगा जहां से निकलना उसके लिए भी नामुमकिन होगा। पूरा दरबार फिर से रोमांचित हो गया। सब सोचने लगे अगली बार जुआरी कौन सी नई चाल खेलेगा। जारी रहेगा। दरबार में अगले हफ्ते फिर से भीड़ उमड़ पड़ी। लोग जानते थे कि जुआरी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। सबको इंतजार था कि वह अब बीरबल को कैसी चुनौती देगा। जुआरी दरबार में घमंड भरी चाल से दाखिल हुआ और बोला, जहांपना, बीरबल ने अब तक मेरी चुनौतियों को जीत लिया है, लेकिन आज मैं उसकी अक्ल ही नहीं, उसकी हिम्मत की भी परीक्षा लूंगा। आज की बाजी में दाव पर केवल जीत हार नहीं, बल्कि बीरबल की जान होगी। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर ने कड़क आवाज में कहा, जुआरी, यह दरबार है, यहां किसी की जान से खेलना मजाक नहीं। साफ साफ बता, तेरी चाल क्या है। जुआरी ने इशारा किया। कुछ आदमी भारी लकड़ी का एक बड़ा सा पिंजरा लेकर आए। पिंजरे में एक खूंखार जंगली बाघ कैद था, जिसकी दहाड़ से दरबार की दीवारें तक कांप उठीं। जुआरी बोला, जहांपना, इस पिंजरे में एक बाघ है और उसके साथ 2 बक्से रखे जाएंगे। एक बक्से में ताजा मांस होगा और दूसरे बक्से में बस लकड़ी और पत्थर। बीरबल को बिना देखे केवल अपनी समझ और चालाकी से ये बताना होगा कि कौन सा बक्सा खोलना सुरक्षित है। अगर उसने गलत बक्सा चुना तो बाघ उस पर टूट पड़ेगा। यह सुनते ही दरबारियों की रूह कांप गई। हे भगवान, यह तो मौत का खेल है। अकबर ने चिंता से बीरबल की ओर देखा। बीरबल, इस बार चुनौती सचमुच खतरनाक है। मैं चाहूं तो इसे रोक सकता हूं। लेकिन बीरबल शांत स्वर में बोले, जहांपना, अगर चुनौती का डर ही हमें रोक दे तो फिर बुद्धि का क्या उपयोग। जब तक इंसान अपनी सूझबूझ से असंभव को संभव न बनाए, तब तक उसका नाम बीरबल कैसे। जुआरी ने दोनों बक्से पिंजरे के पास रखवाए और बाघ को भूखा छोड़ दिया। बाघ गरजते हुए पिंजरे में चक्कर काट रहा था। पूरा दरबार सांस रोके देख रहा था। बीरबल आगे बढ़े और पिंजरे के पास खड़े होकर दोनों बक्सों को ध्यान से देखने लगे। उन्होंने पलकें बंद कीं, कान पिंजरे की तरफ लगाए और कुछ देर चुप रहे। फिर अचानक मुस्कुराए और बोले, जहांपना, मांस वाला बक्सा यही है। उन्होंने पहला बक्सा इशारे से दिखाया। दरबारी दंग रह गए। लेकिन बीरबल ने कैसे जाना। अकबर ने तुरंत बक्सा खोलने का आदेश दिया। और सचमुच उसमें ताजा मांस रखा था। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। वाह बीरबल, वाह। बुद्धि और साहस दोनों में बेमिसाल। अकबर ने गर्व से कहा, बीरबल, आज तूने न सिर्फ अपनी बुद्धि दिखाई बल्कि यह भी साबित किया कि डर पर जीत हमेशा समझदारी से मिलती है। जुआरी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह दांत पीसते हुए बोला, बीरबल, तू इस बार भी जीत गया, लेकिन याद रख, मेरी सबसे बड़ी और अंतिम चाल अभी बाकी है। अगली बार ऐसा खेल होगा जिसमें तेरी सारी चतुराई भी बेकार हो जाएगी। पूरा दरबार उत्साह और डर से कांप उठा। हर कोई सोच रहा था, आखिर जुआरी की आखिरी और सबसे खतरनाक चुनौती क्या होगी। दरबार के भीतर एक बार फिर वही रोमांच और तनाव का माहौल था। हर बार जुआरी हारता गया, मगर हर बार उसकी चुनौती और खतरनाक होती गई।
अब सबको इंतजार था उसकी अंतिम और सबसे कठिन चाल का। जुआरी दरबार में आया। इस बार उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने अकबर को झुककर सलाम किया और बोला, जहांपना, बीरबल अब तक मेरी हर बाजी जीतता रहा है। लेकिन आज की चुनौती ऐसी है जहां दिमाग से ज्यादा जरूरी है सच्चाई और ईमानदारी। आज या तो बीरबल अपने सच से हार जाएगा या फिर मैं मान जाऊंगा कि वह सचमुच इस धरती का सबसे बुद्धिमान इंसान है। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, जुआरी साफ साफ बता, आज की चाल क्या है? जुआरी ने जेब से एक छोटी सी लकड़ी की पेटी निकाली। वह बिल्कुल बंद थी और किसी को नहीं पता था कि उसके भीतर क्या है। जुआरी बोला, इस पेटी के भीतर मैंने कुछ रखा है। बीरबल को बिना देखे यह बताना होगा कि इसमें क्या छिपा है। अगर उसने सही बताया तो मैं उसकी बुद्धि को नतमस्तक होकर सलाम करूंगा, और अगर गलत निकला तो मैं कसम खाता हूं कि पूरे दरबार के सामने वह अपनी हार स्वीकार करेगा। पूरा दरबार खामोश हो गया। दरबारियों ने फुसफुसाकर कहा, अब तो बीरबल भी फंस जाएगा। कैसे कोई बिना देखे बता सकता है कि अंदर क्या है? अकबर ने चिंतित होकर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, यह तो नामुमकिन सा है। क्या तू यह चुनौती भी स्वीकार करेगा? बीरबल मुस्कुराए, जहांपना, नामुमकिन शब्द तो उन लोगों के लिए होता है जो सोचते नहीं। असंभव को संभव बनाना ही बीरबल का काम है। वह आगे बढ़े और पेटी को अपने हाथ में लिया। धीरे धीरे उसे हिलाया, कान से लगाया। दरबार एकदम शांत था। कुछ ही पलों बाद बीरबल ने आंखें बंद कीं और बोले, इस पेटी के भीतर कोई साधारण चीज नहीं बल्कि जुआरी की चालाकी छिपी है। इसमें सोना चांदी या कोई खजाना नहीं बल्कि सिर्फ रेत और कंकड़ हैं। जुआरी जोर से हंस पड़ा। हाँ 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 बीरबल, ये तो तूने बस अंदाजा लगाया है। अब देख सच क्या है। उसने खुद पेटी खोली और सभी के सामने उलट दी। अंदर सचमुच सिर्फ रेत और छोटे छोटे कंकड़ थे। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया और फिर जोरदार तालियों और हर्षध्वनि से गूंज उठा। बीरबल की जय हो, बीरबल की जय हो। अकबर गर्व से खड़े होकर बोले, जुआरी, अब तो तुझे मानना ही पड़ेगा कि बीरबल की बुद्धि के आगे तेरी सारी चालें बेकार हैं। जुआरी का चेहरा शर्म और हार से झुक गया। उसने बीरबल के सामने सिर झुकाते हुए कहा, बीरबल, मैं तेरा दुश्मन बनकर आया था, लेकिन आज मुझे मानना होगा कि तू बुद्धि, साहस और सच्चाई तीनों में सबसे आगे है। आज से मैं तेरी कसम खाकर जुआ छोड़ दूंगा और ईमानदारी से जिंदगी जीऊंगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, यही तो असली जीत है जुआरी, जब कोई अपनी बुरी आदत छोड़कर सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलने लगे। अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज से इस दरबार में यह तय है कि कोई भी चालाकी और जुआ, सच्चाई और बुद्धि के आगे नहीं टिक सकता। पूरा दरबार खुशी से गूंज उठा।